तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि लेट ए, हमको एक सेट दिया गया है कि ए इक्वल टू क्या है 1 2 ब्रैकेट 3 4 ब्रैकेट क्लोज 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। हमको एक सेट दिया गया है जो कि ए सेट है और हमको बताना है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है और क्यों है। ठीक है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला चेक करते हैं कि 3 और 4 सबसेट है ए का या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो एलिमेंट्स है इसमें क्या होना चाहिए, पूरी तरह मैच होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दी है 3 और 4। ठीक है, ये क्या है बता रहा है कि ए का सबसेट है। देखिए 3 और 4 पे डबल ब्रैकेट, एक ब्रैकेट अंदर भी लगाया ना, इसलिए अगर ये इस टाइप से होता तो ये क्या हो जाता, ए का सबसेट हो जाता। ठीक है, अगर ये इस टाइप से नहीं है तो अगर ये क्या है कि ये बिलोंग्स कर रहा है, ये इसका सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो 3 और 4 है ये डबल ब्रैकेट में रखा गया है। ठीक है, अगर ये इस टाइप से होता तो ये क्या हो जाता है, इसका सबसेट हो जाता। ठीक है, मतलब ये क्या है, फॉल्स है और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 और 4 इस बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये क्या है तो ब्रैकेट 3, 4 इस सबसेट ऑफ ए, ये क्या है गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट पहले से लगा है सेट का ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट इसके अंदर लगा है। सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ये सिंपली 1 और 2 की तरह दिया होता तो ये करेक्ट होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 और 4 पे एक ब्रैकेट और लगा दिए हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा 3 और 4 इज बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड मैंने पार्ट थर्ड मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था कि अगर ये इस टाइप से होंगी तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ट्रू। और देखिए 1 इज बिलोंग्स टू ए। देखिए बिलोंग्स के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो ऐसे इस टाइप से दिए गए ये सेम टू सेम इसमें मैच होना चाहिए। देखिए 1 मैच हो रहा है, 1 मैच हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, देखिए 1 इज सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए 1 इज सबसेट ऑफ ए। देखिए 1 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है, सबसेट नहीं है। अगर सबसेट होता तो 1 को इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेट के जो ब्रैकेट्स हैं हम एलिमेंट को किस में रखते हैं, ब्रैकेट्स में रखे हैं ना सर, ब्रेसल्स में रखते हैं ना सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो 1 इज़ नॉट सबसेट ऑफ है, 1 इज़ बिलोंग्स टू ए। अगर सबसेट होता तो इस टाइप से लिखा जाता। ठीक है, क्योंकि हम एलिमेंट्स को ऑलवेज ब्रेसल्स के अंदर पुट करके रखते हैं। ठीक है, बिलोंग्स में क्या होता है कि जिस टाइप से ये है अगर इस टाइप से इसमें मैच कर रहा है तो ये क्या है कि ये इसका सबसेट है। ठीक है, मीन्स बिलोंग्स टू है, मीन्स इससे बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया, क्योंकि 1 जो है वो बिलोंग्स करता है ए से, सेट ए से। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं पार्ट नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 6 क्या कह रहा है कि ए जो है 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर टैली कर लेते हैं 1 2 5 और जो एलिमेंट्स है उसको किस में रखा गया है, ब्रेसल्स के अंदर। तो यहाँ पर क्या गया हुआ, ये एलिमेंट्स को ब्रेसल्स के अंदर यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका सबसेट है। ठीक है, ट्रू। यहाँ पर देखिए आपको अगर ना समझ में आया हो तो ए सेट में क्या दिए गए 1 2 3 4 और यहाँ पर क्या दिए है 5। अगर मैं 3 और 4 को हटा दूँ तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 2 5। अब ये इसका सबसेट हुआ कि नहीं, 1 2 5 इसमें मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैं यही ब्रेसल्स हटा दूँ तो अब मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब मैच हो रहा है, ये मीन्स क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ देखते हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 क्या कह रहा है कि 1 2 5 इज बिलोंग्स टू ए। क्यों नहीं, ये देखिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि भाई 1 2 और 5 जो है वो
वो सबसेट है। अब बिलोंग्स टू के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए कि ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट ब्रेसल्स मतलब लगना नहीं चाहिए, तभी ये क्या होगा, बिलोंग्स करेगा। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 क्या कह रहा है, 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए। अब देख लेते हैं, वो यहाँ पर इस सेट में दिया गया है 1, अगर मैंने इसको कट किया 1 2 और देखिए 3 पे एक और ब्रैकेट लगाया गया है। ठीक है, 3 और यहाँ पर क्या मान लीजिए यही है। अब ये मैच हो रहा है? नहीं मैच हो रहा है। क्यों नहीं मैच हो रहा है? क्योंकि 3 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है। यहाँ पर जो 3 है वो, ये मैं यहाँ पर पहले लिख दे रहा हूँ फॉल्स। क्यों फॉल्स है? बिकॉज 3 इज बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 3 क्या कर रहा है, नहीं ए से बिलोंग्स नहीं कर रहा है। बिलोंग्स करने के लिए अगर यहाँ पर इस टाइप से होता तो ये क्या हो जाता, बिलोंग्स करता। मीन्स यहाँ पर क्या है, सबसेट नहीं है। क्यों नहीं सबसेट है? क्योंकि यहाँ पर डबल ब्रेसल्स लगाया गया है। ठीक है, ठीक। तो बात करते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। पार्ट नंबर 9 क्या है, 5 इज बिलोंग्स टू ए। देखिए 5 कभी किसी से बिलोंग्स नहीं करता। 5 जो है वो क्या होता है, 5 जो है सबसेट होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 को अगर हमने बिलोंग्स टू में लिखा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, ठीक। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर मैंने सेट ए जब लिया तो इसमें क्या थे 1, पहले अगर कोई भी सेट में कोई भी एलिमेंट्स है तो 5 उसमें क्या होता है कि रहता है। ठीक है, तो मतलब उसको लिखते नहीं है। ठीक है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हम क्या करते हैं, लिखते नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मैंने 5 को यहाँ पर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस टाइप से आएगा तभी तो सबसेट होगा। इसलिए यहाँ पर क्या है, ये जो 5 है ये इससे बिलोंग्स नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों नहीं बिलोंग्स कर रहा है? क्योंकि ये जो 5 है वो सबसेट है। ठीक, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं पार्ट नंबर 10, 5 इज सबसेट ऑफ ए। मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, ट्रू। और यहाँ पर देखिए फिर से यही बात हमको दोहरा दी है। ठीक है, कि ये जो 5 है ये क्या है, सबसेट है, ए का सबसेट नहीं है। क्यों? ये बिलोंग्स करता है, ये ए से बिलोंग्स करता है। कब बिलोंग्स करता है? जब ये इस कंडीशन में होता है तब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों फॉल्स हो जाएगा? क्योंकि 5 इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि 5 इज सबसेट ऑफ ए। ठीक, तो फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमको क्या करना है कि इन सारे सेटों का सबसेट निकालना है। ठीक है, और मैं आपको पहले ही बता दूं कि किसी भी सेट का, मान लीजिए कोई सेट ए है, इसमें क्या होता है 5 सबसेट हमेशा छुपा रहता है। ठीक है, मान लीजिए 1 2 3। ठीक है, 5 क्या होता है, 5 को हम लिखते नहीं है, 5 क्या होता है, छुपा रहता है। ठीक है, ठीक। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, 31 हो गया, इंटू मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 31 ही होता है ना, मतलब इंटू 1 नहीं लिखा जाता। इसी प्रकार क्या होता है कि किसी भी सेट में 5 को हम लिखते नहीं है और 5 यहाँ पर क्या होता है, पहले से मौजूद रहता है। ठीक है, ठीक। तो पहला देखते हैं, पहला तब क्या हो जाएगा हमारा 5 और दूसरा क्या हो जाएगा ए। ठीक, ठीक है। अगर आपको चेक करना हो तो सिंपली 2 की पावर यम लगा सकते हैं आप। यम क्या है, वेर यम इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, 1। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, मीन्स कितने सबसेट आएंगे, 2। ठीक है, एक 5 हो गया और एक क्या हो गया, ए। ठीक है, 5 में ब्रैकेट 5 को ब्रेसेस के अंदर नहीं लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, पहला हो गया 5, दूसरा क्या हो जाएगा ए।
फिर क्या हो जाएगा बी, फिर क्या हो जाएगा फिर से ए और बी। ठीक ठीक है, और हम अभी क्या करते हैं फार्मूले से चेक कर लेते हैं। फार्मूला हमारा ये है, तो यहाँ पर क्या है, कितने एलिमेंट्स है 2, 2 की पावर 2 इक्वल टू कितने हो गए 4। और यहाँ पर हम टैली कर लेते हैं कि क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 मीन्स इसके कितने सबसेट होंगे 4। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया लिख दिया। ठीक है, और इस थर्ड को देखते हैं। थर्ड को तो पहला इसका सबसेट क्या हो जाएगा 5, दूसरा क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा कॉमा, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 2 हो सकता है। ठीक है, 1 2 2 3, ठीक है, और यहाँ पर 3 1 हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है 3 1 हो सकता है, और साथ में 1 2 3 हो सकता है। ठीक है, अगर हमको फार्मूले से चेक करना हो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2 की पावर 3, 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स कितने सबसेट बनेंगे 8। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि 8 है या नहीं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 8 मीन्स हमारा जो सबसेट है वो क्या है कंप्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट देखते हैं 5 क्या है। 5 तो सिंगल है, तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा 5 ही, क्योंकि ये कोई एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि ये किसी भी सबसेट में क्या होता है पहले से ही मौजूद रहता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स, हमको पूछा है कि कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं यदि ए सेट ए के पास क्या है 5 है। 5 को जब 5 है तो इसका क्या हो जाएगा 5 कोई एलिमेंट है ही नहीं। 5 क्या है कि किसी भी सेट का क्या होता है सबसेट होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम फार्मूला लगाए, फार्मूला मैंने लगाया 2 की पावर m, यहाँ पर देखिए 5 कोई एलिमेंट है ही नहीं। 5 तो किसी भी सेट में वैसे ही क्या होता है मौजूद रहता है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, मतलब कितने एलिमेंट्स आएंगे इसके 1। ठीक है, आया। ठीक, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक चीज़ आपको ध्यान देनी है। देखिए जब इस टाइप का साइन लगता है, ठीक है, ग्रेटर देन मान लीजिए क्या है ये x इज ग्रेटर देन 1, जब हम इस टाइप के साइन की यूज़ करते हैं, ठीक है, इस टाइप का साइन का यूज़ करते हैं तो हम ये स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ठीक है, मीन्स क्या होता है ओपन इंटरवल कहते हैं। ठीक है, इससे क्या कहते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, और जब हम इस टाइप के साइन का प्रयोग करते हैं तो हम इसको इस प्रकार यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल इसको क्या कहते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, बस हमको क्या करना है कि इसी का यूज़ करना है। ठीक है, और ऐसे भी इसको अलग प्रकार से ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, मीन्स इसका मुंह इधर साइड रहेगा। ठीक, तो पहले में देखते हैं, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। पहले में देखते हैं, पहला क्या है 4 -4 और क्या दिया गया है 6। 4 के पहले देखिए 4 के बाद कौन सा साइन लगा है ये वाला साइन, मतलब हमको क्या लगाना है इस टाइप का लगाना है। ठीक है, इस टाइप का मतलब ओपन इंटरवल। ठीक है, तो और 6 के बाद क्या लगा है यहाँ पर देखिए बाउंडेशन है x इज ग्रेटर देन -4। -4 से कितना ग्रेटर हो सकता है पता नहीं है, इन्फिनिटिव तक हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम क्या लगाते हैं ओपन इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए x इज लेस देन और इक्वल टू 6, यहाँ पर बाउंडेशन दे दिए गए है कि जो लेस देन होगा या तो इक्वल टू 6, उससे ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए हम क्या लगाएंगे क्लोज इंटरवल, मीन्स इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, इसका अलग मेथड क्या हो सकता है लिखने का, इस टाइप के सिंबल को यूज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए -4
और यहाँ पर 6, यहाँ पर क्लोज इंटरवल। ठीक है, ठीक। अब इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्या है, -12 है, उसके बाद क्या है -10। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दिए गया है, x इज ग्रेटर देन -12। कितना बढ़ रहा है कुछ पता नहीं, इसलिए हम क्या पर लगा देंगे, ओपन इंटरवल। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, x इज लेस देन -10। कितना लेस देन है, -∞ तक जा सकता है, कुछ भी जा सकता है, इसलिए यहाँ पर कोई बाउंडेशन है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ओपन इंटरवल। ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि 0 और 7। देखिए x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स क्या है कि 0 से मतलब बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, 0 के बराबर हो सकता है, मीन्स यहाँ पर हमको एक बाउंडेशन दे दिया, इसलिए हम क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए x इज लेस देन -7। कितना जा रहा है पता नहीं, -7 से छोटा है। ठीक है, मीन्स 7 से छोटा है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, क्लोज इंटरवल। मीन्स आपको क्या करना है, सिंपली इस साइन जब भी ये वाला साइन आएगा, आपको ये वाला चिन्ह लगा देना है, ये वाला साइन आएगा, ये वाला चिन्ह लगा देना है। क्यों लगा देना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया रीज़न क्या है। ठीक है, इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन के लिए 3, 4, इसलिए यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल, और यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल। ठीक है, टिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डिंग फॉर्म। हमको क्या करना है कि ये सारी इंटरवल्स को हमको किस में लिखना है, सेट बिल्डिंग फॉर्म में। लास्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 में हमने सेट बिल्डिंग फॉर्म से इंटरवल्स में कन्वर्ट किया था, अभी हमको क्या करना है, इंटरवल से सेट बिल्डिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ठीक। तो मैंने आपको कुछ सैम्बल्स बताए थे, मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूँ। इस सिंबल को कब यूज़ करते थे, इस सिंबल को कब यूज़ करते थे, जब ये वाला साइन रहता था। ठीक है, और ये वाला जब साइन रहता था तो हम इस सिंबल को यूज़ करते थे। ठीक है, तो अभी हम यही करने वाले हैं। ठीक है, x such that x belongs to रियल नंबर। ठीक है, ये क्या कह रहा है, -3 और 0 किस से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से ही तो बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, टेक रियल नंबर, और यहाँ पर क्या है, वेयर -3 क्या है, किससे छोटा है, -3 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 0। ठीक है, मीन्स हमने क्यों ये वाला साइन लगाया, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ओपन इंटरवल्स लगा गया है, लगा हुआ है। ओपन इंटरवल्स जब लगे रहेंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, लेस देन का साइन लगाएंगे। ठीक है, अगर क्लोज इंटरवल होंगे तो लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। हम सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग्स कर रहा है, रियल नंबर से। यहाँ पर क्या है, 6 इज, देखिए यहाँ पर क्या है, आ गया क्लोज इंटरवल आ गया, 6 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 12। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। ठीक है, क्यों हमने ये वाला साइन यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर क्लोज इंटरवल आया हुआ था। ठीक है, ठीक। जब क्लोज इंटरवल आएंगे तो हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं, अगर ओपन इंटरवल आते हैं तो लेस देन का साइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर क्लोज इंटरवल आएंगे तो लेस देन और इक्वल टू का साइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक। तो पार्ट थर्ड बात करते हैं। पार्ट थर्ड पे, पार्ट थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, इसी प्रकार हो जाएगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर। और यहाँ पर क्या है, 6 इज लेस देन, क्यों लेस देन, क्योंकि यहाँ पर क्लोज ओपन इंटरवल है, किससे छोटा है, x से छोटा है। और यहाँ पर देखिए 12 पे क्या लगा है कि क्लोज इंटरवल, बट x इज ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 12। ठीक है, हमारा पार्ट 4 क्या हो जाएगा, पार्ट 4 x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और यहाँ पर क्या लगा है, देखिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -23 इज लेस देन और इक्वल टू x। और यहाँ पर इसके बाद भी क्या लगा है, क्लोज इंटरवल लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, फिर से मैं आपको ध्यान दिला दूँ, जब यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगे होंगे
तो हम क्या यूज करेंगे, लेस देन और इक्वल टू का साइन, लेस देन और इक्वल टू का साइन। जब ओपन इंटरवल लगे होते हैं तो हम केवल लेस देन का साइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ठीक, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू पर्पस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हमको क्या करना है कि इन सारे सेटों के लिए, इन सारे स्टेटमेंट या कुछ भी मान लीजिए, इनके लिए हम एक यूनिवर्सल सेट क्या रखेंगे, ठीक है। द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। अब राइट पहला हमारा सेट क्या है, मान लीजिए ए है, उसमें क्या है, राइट ट्रायंगल्स है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल हमको एक ऐसा ट्रायंगल में से ऐसा कुछ ढूंढना है जिसमें क्या हो, ट्रायंगल्स ढेर सारे हो जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल्स आते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, बी वाले में, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ यूनिवर्सल सेट, इसका क्या हो जाएगा, यू। यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू से। तो हमने कैपिटल यू उपयोग कर लिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स पॉसिबल इन 2D, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया कि हमारा इन दोनों का क्या हो गया, आंसर ये वाला हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि भाई ये वो सारे ट्रायंगल्स जो 2D में पॉसिबल है, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, ठीक है, वो सारे ट्रायंगल्स किस में, उन सारे ट्रायंगल्स में क्या आते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल आते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल आते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स पॉसिबल इन 2D। 2D में हम जितने भी ट्रायंगल बना सकते हैं वो क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे। मीन्स जो यूनिवर्सल सेट है उसमें क्या आ जाएंगे, उसमें हमने क्या रखा है कि वो सारे ट्रायंगल्स जो हम 2D में ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा पहला जो सेट दिया गया था कि राइट एंगल ट्रायंगल्स उस सेट में केवल है, तो यूनिवर्सल सेट में तो राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगे ही, क्योंकि हम 2 डायमेंशन में तो राइट एंगल ट्रायंगल्स भी तो ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, और आइसोसेलेस भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, तमाम प्रकार के हो सकते हैं ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इसका यूनिवर्सल सेट सीधे सीधे ये हो गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, हमको क्या दिया गया है कि सेट ए दिए गया है, सेट बी दिए गया है और सेट सी दिए गया है, ठीक है। हमको एक ऐसा सेट ढूंढना है जिसमें क्या हो, जो क्या हो, ए बी सी तीनों सेटों का क्या हो, यूनिवर्सल सेट हो। मीन्स जो सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं और सेट बी में जितने एलिमेंट्स हैं और जो जितने सेट ई सी में है, ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स किसी सेट में हो, ठीक। मीन्स हमको एक ऐसा सेट ढूंढना है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स हों, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये तीनों सेटों का एलिमेंट्स किस सेट में है। अगर जिस सेट में मिल जाता है तो हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ठीक, तो इस पहले चेक करते हैं, पहले पे 0 1 2 3 ए को ट्राई करते हैं, ठीक है। 1 3 5 1 3 5 पहला मिल गया पहले सेट का, ठीक है। सेकेंड बी सेट का देखते हैं, 2 4 6 भी मिल गया। अब सी अगर मिल जाए तो हमारे क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मैच कर रहे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, ठीक। 0 2 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, 6 मिल रहा है, लेकिन 8 नहीं मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, 8 नहीं मिल रहा है तो ये क्या है, इसका यूनिवर्सल सेट नहीं है। 5 तो बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पर हम देख लेते हैं थर्ड में क्या है, 0 मिल रहा है सी का, 2 मिल रहा है, फिर 4 मिल रहा है, फिर 6 मिल रहा है, फिर 8 भी मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद ए का क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। और बी का क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है। मीन्स जो पार्ट थर्ड है, ऑप्शन 3, वो उसमें क्या है कि सारे एलिमेंट्स मैच कर जा रहे हैं और एक्स्ट्रा बच भी रहे हैं, क्या है, 9 10। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल
सेट। ठीक है, क्यों यूनिवर्सल सेट हुआ? क्योंकि हमने एक ऐसा सेट खोज लिया जिसमें ए बी सी तीनों के एलिमेंट्स समाहित हो, ठीक है, जिसमें उपस्थित हो, जिसमें प्रेजेंट हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।